तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 02 का बेस को दिखाते हैं। बम फटने से पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर टैटू वाला बंदा और नंबर 2 अपना काम कर रहा होता है। तभी नंबर 18 को एक कॉल आता है, रिंग बजती है और वो जल्दी फोन कट हो जाता है। नंबर 18 को दिखाते हैं जो उस फोन के बाद देखता है और फिर अपने हाथों में लेता है और उसमें देखने लगता है और फोन देखने के बाद कहने लगता है कि ओ नंबर 18 ने कॉल किया था और उसने ये काट दिया। ये सुनकर टैटू वाला बंदा कहने लगता है कि व्हाट। और 02 को दिखाते हैं जो ये सोच रहा होता है कि क्या फोन काटने का कुछ रीजन है। तभी वो अपने टैटू वाले बंदे के पास देखने लगता है और कहता है नंबर 4 अपने वेपन्स ले लो और नंबर 18 तुम सीसीटीवी डिटेक्शन सेंसर की जांच करो। ये सुनने के बाद टैटू वाला बंदा अपने वेपन चेक करने लगता है और एक ग्रीन कलर का सूटकेस निकालता है जिसमें लिखा होता है मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट। और टैटू वाला बंदा उसे खोलकर उसके अंदर देखने लगता है। तभी 018 को दिखाते हैं जो जो स्क्रीन में देख रहा होता है और भी चैनल को मतलब और भी कैमरे को डिटेक्ट कर रहा होता है और सेंसर को चेक कर रहा होता है। तभी दिखाते हैं उतने में वो सभी कैमरे को एक एक करके उस स्क्रीन पे लाने लगता है। तभी दिखाते हैं जो नंबर 13 और नंबर 16 ये बंद रहता है कैमरा और उसका सेंस भी। बंद कैमरे को देखने के बाद नंबर 18 पीछे मुड़ता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मॉनिटर 13 और मॉनिटर 16 ऑफलाइन हो गए हैं और तो उस तरफ से भी सेंसर को भी बंद कर दिया गया है। ये सुनने के बाद 02 को दिखाते हैं जो अपनी गन को लोड कर रहा होता है और फिर सीरियस होके कहने लगता है कि अपने वेपन ले लो और बॉम्ब को इंस्टॉल कर दो और उसे एक्टिवेट कर दो। ये सुनकर नंबर 18 भी गुस्सा करने लगता है और टैटू वाले बंदे को भी दिखाता है जो हमेशा गुस्से में रहता है तो वो भी गुस्सा ही करता है। और सीन प्रेजेंट में आता है। तभी 02 के अड्डे को दिखाते हैं जो चल चुका होता है उस बम फटने की वजह से। फिर टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो गोलियों से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुपा रहता है और कहने लगता है यदि हम थोड़ी भी देर से पहुंच जाते तो हम उस आरपीजी की चपेट में आ जाते, मतलब उस बम के चपेट में आ जाते हैं। ये सुनकर नंबर 18 को दिखाते हैं जो कहने लगता है ये देखकर कि सीसीटीवी और मेरे छिपे हुए सेंसर कैसे डिसेबल कर दिए गए थे और तो उन लोगों ने हम पर अटैक करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उतने में नंबर 2 को दिखाते हैं जो दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है और 04 से कहने लगता है कि 04 बाई ओर से तेजी से जाओ और दुश्मनों पर हमला करो। तभी टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है और ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि रॉजर और वो बाई ओर तेजी से भागने लगता है जैसे कि 02 ने ऑर्डर दिया था। उतने में 02 को तरफ दिखाते हैं जो पत्थर की तरफ आया हुआ होता है और उसके ऊपर गोलियां चल रही होती है। 02 कवर में रहता है। तभी वो नंबर 18 से कहने लगता है कि नंबर 18 एक काम करो तुम नंबर 8 और 16 को देखो जाके। उतने में नंबर 18 को दिखाते हैं जो दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है और 02 की बात सुन के कहने लगता है कि नंबर 18 और नंबर 8 से। ये सुनकर 02 कहता है कि हाँ उन पर भी हमला हुआ होगा मोस्टली और उनकी मारक क्षमता सीमित हो सकती है इसलिए वो बहुत खतरनाक है। उतने में दूसरे साइड में हमें टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो भाग रहा होता है दुश्मनों की ओर और मन में सोचता है नंबर 16 और नंबर 8 के पास वो खरीदारी करने गए थे इसलिए उनके पास ज्यादा वेपन नहीं होंगे। और फिर वो थोड़ी देर के पहले वाला सीन याद करने लगता है। वो उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि जल्दी करो और चिकन बनाओ और वो लोग भी ओके कह के वहां से जाने लगते हैं। ये सोचकर वो टैटू वाला बंदा नंबर 18 से कहने लगता है जल्दी करो यार नंबर 18। ये देखकर वो कॉल कनेक्ट नहीं कर सका इसलिए वो बहुत खतरे में रहेंगे। ये बात सुन के नंबर 18 को दिखाते हैं जो आगे की ओर भाग रहा होता है और कहने लगता है कि ये कंफर्म है और भागते भागते उस अड्डे के पास आने लगता है अपने ही और ऊपर की तरफ देखने लगता है जिससे उनका मतलब जो बेस रहता है वो तहस महस हो चुका होता है, टूटा फूटा हो चुका होता है। तभी नंबर 18 को दिखाते हैं जो किसी चीज के आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी उतने में पीछे से उसे आवाज आता है कि एनीमे यहाँ पे है। तभी नंबर 18 पीछे मुड़ता है और हैरान होता है, पीछे देखता है। वो पीछे की तरफ देखता है तो दो दुश्मन होते हैं और उसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। उनकी गोलियों से बचने के लिए नंबर 18 छलांग लगा देता है ग्राउंड पर और वो गोलियां बाजू से निकल जाती है। नंबर 18 ग्राउंड पर घिसटते हुए भी गोलियां चलाने लगता है उनके ऊपर जो सीधा उनके ऊपर लग जाती है और वो उनका भी काम वही तमाम हो जाता है। नंबर 18 को दिखाते हैं जो घिसटते हुए एक राउंड मार लेता है और फिर और पीछे हुए कपड़े को पकड़ लेता है और उसे खींचता है जिसके वजह से पता चलता है कि उस कपड़े के
पीछे एक बाइक होती है खड़ी। नंबर 18 वो बाइक को लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और स्टार्ट करने लगता है। तभी उतने में ही 2 एनिमे उसको देख लेते हैं और उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। वो गोलियां उन बाइक को लगती है और तभी उतने में ही नंबर 18 उस बाइक को स्टार्ट करता है और बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ाने मतलब लेके जाने लगता है। लेकिन वो 2 बंदे जो नंबर 18 के ऊपर कंटिन्यूअसली गोलियां चला रहे होते हैं, वो गोलियां सीधा नंबर 18 के बाइक पे लग रही होती है, जिसके वजह से नंबर 18 का बाल भी बाका नहीं होता और वो बड़ी तेजी से वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ये दोनों चूतिया उसे जाते ही देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक बंदा अपने रोजर को वॉकी टॉकी से बता रहा होता है, हेलो दिस चार्ली, हमारे तरफ से 2 बंदे घायल हुए हैं और उनमें से एक बंदा बच के भाग निकल लिया है। ये बातें वो टकलू बंदा सुनता है और कहने लगता है कि और आगे उनकी बात सुन के टकलू बंदा आगे कहने लगता है कि उनमें से एक को भी भागने मत देना। ये बात सुन के उसका बंदा कहने लगता है कि यस सर, हम लोग उनका पीछा कार लेके करेंगे। ये सुनकर वो टकलू बंदा कहता है ठीक है। तभी सीन दूसरी तरफ का दिखाते हैं, जहाँ पर टैटू वाला बंदा रहता है और एक बंदे को गले के ऊपर स्लैश मारता है, जिसके वजह से उसके गला ही कट जाता है और उसमें से खून निकलता है। टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो और भी लोगों को एनिमे के ऊपर हमला कर रहा होता है और नाइफ से स्लैश पे स्लैश मार रहा होता है। ऐसे स्लैश मार रहा होता है जैसे कि गाजर मूली काट रहा होता है। इतना ब्रूटल मार रहा होता है जिसके वजह से हर तरफ खून ही खून होता है। एक दुश्मन को दिखाते हैं जो दूर से टैटू वाले बंदे के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं उन गोलियों से बचने के लिए आगे की ओर भागता है और अपना नाइफ फेंक देता है उसकी तरफ। नाइफ को दिखाते हैं जो सीधा उड़ते हुए उसकी तरफ ही जा रहा होता है और उसके सीने में ही धस जाता है, जिसके वजह से वो बंदे को भी पता नहीं चलता। अभी वो बंदा कह रहा होता मन में कि मैं अभी 1 सेकंड के लिए भी नहीं आया था, राइटर ने मुझे 1 सेकंड में ही मार दिया। ये कहकर वो ग्राउंड पर गिर जाता है और वही मर जाता है। उसके रेडियो पे बजने लगता है चार्ली आंसर मी चार्ली। अब चार्ली तो ऊपर गया, अब आंसर कौन देगा। और अपना टैटू वाला बंदा आगे की ओर भाग रहा होता है। टैटू वाला बंदा आगे भागते हुए सोचता है, सॉरी नंबर 2, मुझे नंबर 18 की पूछ काटनी पड़ी, मैं वापस जाके दुश्मनों के ऊपर फिर से हमला करूंगा। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। उतने में वो टकलू बंदे को दिखाते हैं जो दांत पीसते हुए गुस्से से कहने लगता है कि क्या वो पकड़े गए। टकलू को दिखाते हैं जो सोचता है ये कैसे हो सकता है, कहीं और 2 नंबरों का पीछा किया जा रहा था और भागे हुए कमीनों के साथ साथ उनके पीछे हमारे लोग गए थे, उनका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी गोली मार दिया। उतने में उस टकलू का बंदे का ध्यान साइड में चला जाता है तो वो देखता है एक सोल्जर जिसको गोली लग चुकी होती है और वो वहीं पे मर जाता है। और वो ये देखकर वो आगे कहता है उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे 10 ही लोग थे, और गुस्सा करते हुए कहने लगता है क्या ये गलत इंफॉर्मेशन है। उतने में सामने के साइड में दिखाते हैं जो 2 बंदे आगे की ओर जा रहे होते हैं और अपना 02 तेजी से उनके पीछे आ जाता है और स्लाइड मारते हुए उनके ऊपर गोली चलाता है। वो गोलियां सीधा उनके सर पे और हाथ पे और दुश्मनों के बम पे लगने लगती है। टकलू बंदे को दिखाते जो गोलियां सामने की तरफ चलाते हुए अपने लोगों को मरते हुए देख के कहने लगता है कि क्या तुम वहाँ पे हो। नंबर 2 को दिखाते जो वहीं पे रहता है पर उन गोलियों से बचने के लिए पेड़ों के बीच में से भागने लगता है। गोलियां सीधा पेड़ों पे लगने लगती है। तभी वो गुस्से से और भी अपने 02 के ऊपर फायरिंग करता है, बहुत गुस्सा करता है। टकलू का तो यही मानना है गोली चलाओ जब तक पेटी ना बने तब तक। 02 को दिखाते हैं जो गोलियों से बचने के लिए पेड़ का कवर में ही छुपा रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नंबर 16 और नंबर 18 के जगह का यहाँ पे सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोगों का घाव और वो लोग ऊपर के ओर मतलब पहाड़ से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। नंबर 8 जो काफी घायल होता है, नंबर 16 जो उसको लेके जा रहा होता है ऊपर की ओर। तभी उतने में ही एक एनीमे उनके ऊपर गोलियां चलाता है। उतने में नंबर 16 नंबर 8 को साइड की ओर कर लेता है और गोले से बचता है और फिर अपनी बंदूक से उसके ऊपर गोली चला देता है दुश्मन के ऊपर। पर दुश्मन के पास दिखाते हैं जो उसको गोली लग चुकी होती है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है, मतलब मर जाता है। नंबर 16 और नंबर 8 जो चट्टान के पीछे होते हैं, तभी तभी उतने में नंबर 18 नोटिस करता है कि उसके गन में तो गोलियां ही नहीं है, तो वो कहता है कि मेरे पास अब बुलेट बाकी ही नहीं है और वो परेशान होता है। तभी उतने में ही नंबर 8 कहने लगता है कि मुझे यहाँ पे छोड़ के तुम आगे चले जाओ। नंबर 8 की बात सुनने के बाद वो हैरान होता है और नंबर 8 के पास देखने लगता है। उतने में नंबर 8 को दिखाते हैं जो हाँफ रहा होता है और उसकी हालत खराब दिख रही होती है। तभी वो अपनी गन आगे के ओर करता है और कहता है कि ये लो। नंबर 8 को ऐसे करते हुए देखकर नंबर 16 उसके तरफ देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।